तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। तो इसका प्रीलिम्स का जो डेट है वो निकल के आ रहा है, वो 11th ऑफ अप्रैल हो सकता है। सो ये अभी तक टेंटेटिव है, मतलब ये पोस्टपोन भी हो सकता है। तो ये वाले लेक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, उसका क्या क्या सिलेबस है। तो दैट वी ऑल गोइंग नो दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर। तो फेज वन जो प्रीलिम्स होता है उसमें बेसिकली 100 क्वेश्चंस होते हैं। और 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक मार्क कैरी करता है, मतलब 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क भी 100 ही होते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट का होता है, 1 घंटे की एग्जाम होती है ये। और इसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश का सेक्शन होता है जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक रीजनिंग क्वेश्चन जिसके 35 क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक नेगेटिव, मतलब हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से डिडक्ट होंगे। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आप श्योर हो तो ही आंसर करिए, नहीं तो उसको स्किप करिए। और आप डाउट में हो तो आई वुड से कि आप ट्राई करो। मतलब 0.25 इज नॉट अ बिग नंबर, मतलब अगर आपका एक सही हुआ और अगर 4 गलत हुए तो तब वो जाके 0 मार्क्स होंगे। तो वो हिसाब से यू कैन ट्राई। अगर आपको मतलब आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस होगा तो आप वो ट्राई कर सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क 30 होते हैं। इसे आप ट्राई कीजिएगा कि 20 मिनट में इसे आप सॉल्व करें, ताकि बाकी के दो सेक्शंस हैं जैसे रीजनिंग और न्यूमेरिक, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले होते हैं। तो आप ये ट्राई करिएगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 30 मिनट्स में आप सॉल्व करिएगा। तो ये ऑल एमसीक्यूज होते हैं और ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। इसमें टाइम मीन्स फोकस, स्पीड और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, मतलब जो जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के एग्जाम में आ सकते हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। मतलब सो ये देखिए आप, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग इन द बैंक, फिल इन द ब्लैंक, ये पैरा जंपर, वर्ड स्वैप, ये सिनॉप्सिस, आइटम्स, फ्रेजेस, ये सारे जो है ये आपको एग्जाम से पहले पढ़ने पड़ेंगे। इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा और इसके रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो रीडिंग कंप्रेशन जो होता है एक्सपेक्टेड, इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसका जो टॉपिक्स होते हैं ये जनरली बैंकिंग के रिलेटेड होते हैं। मतलब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बैंकिंग पे आधारित होते हैं या इकोनॉमिक पे आधारित होते हैं, करंट अफेयर, सोशल इश्यूज। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं ये आप पढ़ते रहिए, इससे आपको हेल्प होगा। और बाकी जो है वो क्वेश्चन टाइप्स लाइक मेन आइडिया, इंफरेंस और वोकेबलरी फैक्ट्स, इस पे बेस्ड होते हैं। और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस उसके बाद जो आते हैं वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें बेसिकली सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे किया जाए, और एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें ब्लैंक होगा आपको, और ये ब्लैंक आपको फिल करना होगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक, कोस टेस्ट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है जो आप पढ़ के प्रिपेयर करिएगा वो है टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, कंजंक्शंस, ये मॉडल्स, ये सारे आप पढ़ के इसे परफेक्ट कीजिएगा। इसके बाद होता है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस में लाइक सिनॉप्सिस, एंटोनिम्स, ये होते हैं, मतलब वर्ड यूजेस, फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, आइटम फ्रेजेस, नो फोकस ऑन बैंकिंग एंड एडिटोरियल वोकेबलरी। तो इसका मेन जो फोकस होता है ये दो चीज़ों पे होता है। ये सिंस आरबीआई इज अ बैंक, तो आपको ये दो चीज़ें पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आपको मतलब इस दो चीज़ें पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये सिलेबस के बारे में हुआ। और ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब आप क्या करिएगा कि ये जो इंग्लिश का पेपर जो होता है इसे आप ट्राई करिएगा कि 20 मिनट्स के अंदर ही रैप अप कर दीजिए। और इसमें जो इस 20 मिनट्स के अंदर भी आप क्या करो, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो ये 3 चीज़ों पे। मतलब 10 मिनट्स में आपका रीडिंग कंप्रेशन होना चाहिए, 5 मिनट में आपका ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और 5 मिनट में आपका वोकेबलरी रिमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और आप ट्राई करिएगा कि इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस इसको पहले अटेम्प्ट करिएगा, इसे ताकि आपको जो इजी है वो जल्दी हो जाए। और इसके बाद की
कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट्स। सो ये जो इंग्लिश की टेस्ट होती है आरबीआई की, इससे वो क्या देखते हैं कि मतलब कैंडिडेट का रीडिंग स्पीड कैसा है, उसको वोकेबलरी का नॉलेज कैसा है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, इट शुड बी 85 अबव। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कुछ समय कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि कैंडिडेट नोज आंसर बट उनके पास टाइम नहीं होता, उनका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रॉपरली नहीं होता, तो वो कुछ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, और जो क्वेश्चन उनको आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी टाइम के अभाव के कारण वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की यहाँ पे। और क्या करेगा, आप रेगुलर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो। और ये मॉक टेस्ट आप जब भी दे रहे हो तो एक टाइम लगा के, एक टाइमर लगा के सॉल्व करिएगा। और ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब आपको तो मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स गो थ्रू करेगा, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे आप देख लो। उसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और अटेम्प्ट डेली सेक्शंस, सेक्शनल मॉक टेस्ट, रिवाइज ग्रामर वीकली, रीड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स डेली, मेंटेन वोकेबलरी नोटबुक। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए। मतलब ये अगर आप डे टू डे बेसिस, वीकली बेसिस अगर ये करेंगे तो ये इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जगह क्या हो जाता है, बहुत बहुत टाइम क्या हो जाता है कि स्टूडेंट ज़्यादा टाइम रीजनिंग पे स्पेंड करते हैं, या न्यूमेरिक क्वेश्चन पे से स्पेंड करते हैं, बट उनका इंग्लिश जो वो समझते हैं कि इट्स इजी, बट उनका प्रैक्टिस वोकेबलरी और ये चीज़ों के अभाव के कारण वो फेल हो जाता है इंग्लिश में। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, उनका रीजनिंग अच्छा था, न्यूमेरिक अच्छा था, बट इंग्लिश वीक होने के कारण वो प्रीलिम्स में फेल हो गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप ये डेली करिएगा। इसे एटलीस्ट 30 मिनट से लेके 1 घंटा डेली दीजिए, ताकि आपका हैंड्स ऑन अच्छा हो जाए इंग्लिश पे। और ये टिप्स जो है इंग्लिश के सेक्शन को क्रैक करने के लिए, कि आप ट्राई करिएगा कि गेस वर्क अवॉइड करिएगा, मतलब ऐसा कोई गेस करके सॉल्व ना करिए। रीड क्वेश्चंस बिफोर, नो, ये रीडिंग कंपटीशन के पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। और यूज एलिमिनेशन मेथड, मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और आप श्योर नहीं हो, बट उसमें से कुछ ऑप्शन जो है वो आपको पता है कि श्योरली ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो उसे आप एलिमिनेट कीजिए, ताकि जो एक दो जो बच्चे उसमें से आपका सही क्वेश्चन सेलेक्ट करने का परसेंटेज हाई हो जाए। तो यूज एलिमिनेशन मेथड। और प्रैक्टिस करिएगा अंडर टाइम कंडीशन, मतलब टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको आसानी हो एग्जाम में क्वेश्चंस रैपिडली सॉल्व करने के लिए। और ये कंक्लूजन देखिए कि आप टाइम बाउंड और एक्यूरेसी बेस्ड, सो स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस रेगुलर प्रैक्टिस आपको इंग्लिश सेक्शन में पास करवाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा, ताकि आपको आसानी हो आरबीआई के एग्जाम में नो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।